जय हिंद बच्चों, आप लोग को पीछे के वीडियो में नॉर्मल, आइसो, नियो ब्रांच के बारे में बताए थे, लेकिन लिखाए थे नहीं। आज उन सब को परिभाषित करते हुए उदाहरण देंगे और ये कार्बन से जुड़ने पर परिभाषित है। ये नहीं कि बंधनों के प्रकार पर कि एकल बंधन से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, द्विबंधन से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, त्रिक बंधन से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा। एकल बंधन रहेगा तो नाम में ANE पड़ेगा, दो बंधन से रहेगा तो ENE पड़ेगा और त्रिक बंधन से रहेगा तो BiNE पड़ेगा। समझ गए? ये बात आपको पहले था। यहाँ कार्बन से मतलब है, देखिए ना, जब श्रृंखला में 1 डिग्री कार्बन मिले या 2 डिग्री कार्बन मिले है ने, तो उसको नॉर्मल श्रृंखला, नॉर्मल ब्रांच कहते हैं, नॉर्मल चेन कहते हैं। और जब नाम देंगे यानी नामकरण में नॉर्मल शब्द पहले लगाएंगे। हम आपके बीच देखिए 4 गो लिए हैं और जो छोड़ दिए हैं विद्यार्थी, वो आपको किससे पूरा कर देना है, तो हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। ये देखिए हाइड्रोजन से पूरा कर दिए, सुन लिया, पूरा कर दिए हैं। यदि हमसे छूट जाए या पूरा छोड़ दे तो उसको आपको पूरा नोट कॉपी में पूरा करना। अब नाम देंगे तो इसको नॉर्मल शब्द पहले लिखेंगे, यहां पर नॉर्मल, नॉर्मल शब्द पहले लगा देंगे, ठीक है। अब कै कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट बताए थे ब्यूट। और कै बंधन है तो एकल बंधन ANE। आप नाम पढ़ेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन हुआ। समझ गया होगा। अब देखिए नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे में 1 डिग्री और 2 डिग्री मिलेगा। कैसे? ई कार्बन जो है एगो से जुड़ल है तो 1 डिग्री कार्बन है, ई कार्बन 2 गो से जुड़ल है इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, ई कार्बन 2 गो से जुड़ल है बाएं दाएं तो 2 डिग्री कार्बन है, ई कार्बन एगो से जुड़ल है तो 1 डिग्री कार्बन है। तो परिभाषा में देखो की लिखवल है, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेगा तभी हम नॉर्मल कहेंगे। समझ लो ने। और नाम में नॉर्मल पहले लिखते हैं। समझ गए? देखिए इत्तेहा हो गया, यदि 1 डिग्री 2 डिग्री मिला तो नॉर्मले होगा। आइए नहीं, पहले हम लोग हाइड्रोजन पूरा करेंगे। हाइड्रोजन, 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 सब जगह हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब डिग्री देखेंगे, ई कार्बन एगो जुटल है, ई 1 डिग्री कार्बन, ई 2 गो से बाएं दाएं 2 डिग्री, ई भी बाएं दाएं से 2 डिग्री, ई देखो बाएं और एक नीचे से, उससे मतलब नहीं है तो 2 डिग्री होला, ई एक गो से ऊपर से 1 डिग्री। तो पूरे में कै डिग्री मिले बाबू, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री मिला। तो इसको हम लोग भी नाम में नॉर्मल ही देंगे, नॉर्मल, नॉर्मल। कै कार्बन है गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट आता है, पेंट। और एकल बंधन के लिए ANE आता है, ANE। नाम बन गया होगा नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। यदि आप इसका बात करते हैं तो सब जगह पहले हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा कर देंगे। सुन लिया? यदि हाइड्रोजन नहीं भी देंगे तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो छूट गया कार्बन में वो पूरा करेगा हाइड्रोजन। अब डिग्री चेक कर लेते हैं, ई एगो से जुटल है तो ई 1 डिग्री, ई 2 गो से नीचे से और दाएं से तो ये हो गया है आपको 2 डिग्री, ई भी 2 डिग्री, ई भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ई भी 2 डिग्री, ई 1 डिग्री। तो पूरे श्रृंखला में ऊपर चल जाए चाहे नीचे चलावे 1 डिग्री और कई डिग्री मिला, 2 डिग्री।
तो इसका नाम आप लोग कमेंट करें। नाम को कमेंट करें तो फटाक सवर क्या नाम होगा, तो उसके लिए नॉर्मल शब्द पहले लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्ट होता है ANE। नाम लिखिए पूरा, नॉर्मल ऑक्टेन। कमेंट में जिसको नॉर्मल ऑक्टेन सही है वो सही है, यानी नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। समझ रहा है। अनुसूत्र बनाना चाहेंगे, अनुसूत्र बनाना चाहेंगे, अनुसूत्र, तो आप यहां कार्बन गिन दीजिए ना, कई गो, 1 2 3 4 गो, तो C4। और ANE में दुगना से दो ज्यादा होता है, तो 4 दूनी 8 और 2 10। इसका अनुसूत्र हो जाएगा, अनुसूत्र हो जाएगा कै कार्बन, 1 2 3 4 5, तो C5 दुगना करो, 2 जोड़ो 12। इसमें यदि हम करते हैं अनुसूत्र करते हैं, अनुसूत्र करते हैं, तो 8 गो कार्बन है और 8 दूनी 16 17 18 गो। समझ गया होगा। तो ये हो गया संरचना और ये हो गया नाम, ये हो गया नाम, ये हो गया अनुसूत्र, नाम और अनुसूत्र, और बगल में संरचना। आप लोग को समझ में मेरे जनिस्ते से तो आ गया होगा। कोई भी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करें, और नहीं तो केवल यस लिखे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखो दूसरा भाग, आइसोचेन। विद्यार्थी बताए थे आपको पीछे वाले वीडियो में कि श्रृंखला में जब 3 डिग्री कार्बन मिल जाए, और 1 2 तो रहवे करेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 1 तो नेसेसरी है, 2 को जरूरी नहीं है, लेकिन रह सकता भी है, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो जब श्रृंखला में 3 डिग्री कार्बन आ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, आइसो कहेंगे, आइसोचेन, आइसो ब्रांच कहिए, है विद्यार्थी। और उसको नामकरण जब देंगे तो आइसो शब्द पहले लिखेंगे। देख लिए। अब हम बात करते हैं इस पर। तो ई 1 कार्बन से जुटल है तो 1 डिग्री, ये 3 कार्बन से जुटल है, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गया। और ई आपको जुटल है एगो से 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। देखिए इसमें 2 डिग्री नहीं मिला, तो हमको 2 डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है, हमको 3 डिग्री चाहिए कम से कम। 3 डिग्री आ गया बाबू, तो इसको हम लोग आइसो बोलेंगे। यहीं पर ये सब आपको पूरा देना, हाइड्रोजन पूरा करना है बाबू, ये सब हाइड्रोजन पूरा करना है। आपको हर बार बोलते हैं कि जो वैलेंसी कार्बन से ना हो, छूट जाए, उसको पूरा हाइड्रोजन करेंगे। तो 3 डिग्री आ गया, तो इसका नाम जो देंगे बाबू, नाम जो देंगे बाबू, ये हो जाएगा आइसो। 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। एकल बंधन के लिए ANE, ANE। अनुसूत्र होगा बाबू, अनुसूत्र होगा बाबू आपको कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 10 गो। समझ गया होगा। अब इसका बात करते बाबू, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये थोड़ा लंबा लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लंबा लीजिए चाहे कोई। अब चेक कीजिए, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 गो से हो गया, 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री आया ना बाबू। तो 3 डिग्री आया तो इसका भी नाम देंगे। नाम जो हो जाएगा बाबू, नाम हो जाएगा क्या चीज, 1 2 3 4 5 6 गो, 6 के लिए हेक्स होता है, तो पहले तो आइसो लगाएंगे, आइसोहेक्सेन, NE, आइसोहेक्सेन। और अनुसूत्र हो जाएगा बाबू, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अनुसूत्र हो जाएगा बाबू, है ने, कै कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 2 से गुना करो, 2 जोड़ दो, तो 12 2 14 हो जाएगा। समझ गया होगा। यदि समझ गया तो यस लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये दोनों आप लोग बनाइएगा।
समझ गए बात को? आपके सामने पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकाल लीजिएगा, हाइड्रोजन पूरा कर लीजिएगा। जैगो कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट लगाएंगे। पहले यदि 3 डिग्री आई है तो आइसो लिखेंगे, यदि 3 डिग्री नहीं आया 2 डिग्री आया 1 2 तो नॉर्मल लिखेंगे। समझ गया नाम देने के लिए? चलिए तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए विद्यार्थी, अगला टॉपिक जो है नियोचेन। आपको पहले हाइड्रोजन पूरा करना है, हाइड्रोजन पूरा करना है, इस चीज को बार बार बता रहे हैं, हाइड्रोजन पूरा करना है। हाइड्रोजन पूरा कर दिए। अब देखिए इसमें 4 डिग्री कार्बन मिल रहा है, यह 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य से जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और ये सब जो हुआ 1 डिग्री कार्बन है, सब 1 डिग्री कार्बन है, सब 1 डिग्री कार्बन है, तो हमको 1 से मतलब नहीं। 1 डिग्री कार्बन है तो इसका नाम जो पड़ेगा बाबू, नाम जो पड़ेगा है ने, वो पड़ेगा नियो। 5 कार्बन के लिए पेंट, एकल बंधन के लिए एनी। अनुसूत्र जो हो गया बाबू, अनुसूत्र जो हो गया वो क्या हो गया C5, और दुगना से दो ज्यादा 12। यदि इसका बात करते हैं तो ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपको 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये आपको 1 डिग्री। और ये सब पूरा होगा हाइड्रोजन, ये सब पूरा होगा हाइड्रोजन, ये सब पूरा होगा हाइड्रोजन, ये सब पूरा होगा हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री है तो 4 डिग्री मिला ना भाई, ये भी 1 डिग्री है। सुन लो, तो इसका जो नाम देंगे बाबू वो क्या पड़ेगा, नाम हो जाएगा आपको पहले तो नियो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो लिए, 7 के लिए होता है HEFT, हेप्ट, हेप्ट नियो हेप्टेन, ANE, एकदम अस्थिर से दीजिए। ई श्रृंखला के लिए, ई वर्ड रूट के लिए, ई बंधन के लिए 4 डिग्री मिला तो नियो 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, और एकल बंधन के लिए ANE, तो नाम बन गया नियो हेप्टेन। और अनुसूत्र जो हो जाएगा, अनुसूत्र जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपके बीच कार्बन कै गो तो 7 गो, हाइड्रोजन दुगना से 2 जोड़ो तो 7 दूनी 14 2 16, गिनो ने 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए यहां से हम लोग को बनेगा समावयवी और समावयवता। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों में मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र समान हो जाए और स्ट्रक्चर फार्मूला संरचना सूत्र असमान हो जाए तो उसे समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट, संरचना सूत्र असमान अलग अलग भिन्न भिन्न हो, और अणुसूत्र आणविक सूत्र इसका समान आ जाए, एक ही आ जाए तो उसे समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। कुछ यौगिकों के समावयवी को आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि सबको बनाएंगे तभी पता चलेगा, और तत्काल हम 1 2 4 5 10 तक लिख के लिख देंगे कि किसका कितना होता है और उसको याद करना पड़ेगा, और नहीं तो सबको संरचना बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? जब संरचना सूत्र बनाएंगे नाम अलग पड़ेगा तभी बता सकते हैं। 2 गो कोई एग्जाम में बराबर पूछते रहता है कि समावयवी किसे कहते हैं, है ना, ब्यूटेन के समावयवी को लिखे या पेंटेन के समावयवी को लिखे,
तो ये दोनों में से एक या दोनों बता दिया जाएगा। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आप लोग को समावयवी और समावयवता बताते हैं, अब गौर कीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप कॉपी पर VVI दर्शा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। समावयवी एवं समावयवता, आइसोमरिज्म एंड आइसोमर्स, इसका परिभाषा होता है, सिंपल सा है, इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, इसको बोलते हैं अनुसूत्र। देखो C4H10 C4H10 अनुसूत्र समान, संरचना अलग अलग। इसका संरचना में नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका संरचना में आइसो ब्यूटेन है, मतलब इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन मिलेगा और इसमें 3 डिग्री कार्बन मिलेगा। जब कार्बन को कोई टोटल तो आपको 4 लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखो परिभाषा में क्या, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान एवं संरचना सूत्र अलग अलग भिन्न हो तो उसे समावयवी कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता। संरचना सूत्र अलग अलग, संरचना सूत्र अलग अलग, संरचना सूत्र अलग अलग और अनुसूत्र समान, अनुसूत्र समान, संरचना सूत्र कौची अलग अलग, संरचना सूत्र कौची अलग अलग। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर क्या हो, सेम। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी, है ना, तो आइसोमरिज्म कहते हैं। इस बातों को आपको याद रहे। देखिए ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, पूछते रहता है कि ब्यूटेन में कितने समावयवी होता है, 2 गो, पेंटेन में कितने समावयवी होता है, 3 गो। देखिए मैंने दोनों को, जो इंपॉर्टेंट था ये दोनों को लिख दिया। ए नंबर में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूटेन होता है ना बाबू, एकल बंधन के साथ। तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कौची है 10, इसमें 1 डिग्री और 1 डिग्री, फर्स्ट और लास्ट 1 डिग्री होगा, अब बीच वाला जितना भी रहेगा 2 डिग्री। तो 1-2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं ना। अभी आप पीछे पढ़े तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ये एक अलग हो गया। एक आइसो ब्यूटेन है, तो इसमें से जो 4 कार्बन सीधा है, इसमें से 1 कार्बन को उठाएंगे और फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगाएंगे, बिचुआ में लगाएंगे, चाहे नीचुआ में या ऊपरौला में। क्यों, क्योंकि यदि 3 कार्बन आपने ले लिया, होना है टोटल 4 गो, तो 3 गो सीधा दर्शा दिए और एजा दर्शाइएगा कार्बन, तो ये 2 डिग्री मिला, आइसो होने के लिए 3 डिग्री ने। तो 3 डिग्री कब होगा, जब एजा नहीं जोड़ेंगे तब, एजा नहीं जोड़ेंगे तब, एजा जोड़ेंगे, चाहे नीचे जोड़े या ऊपर जोड़े, तब मिलेगा आपको 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री मिलेगा तभी आइसो होगा, समझ लो ने, आइसो ब्यूटेन। तो देखो ये हो गया इसका संरचना, 4 कार्बन का संरचना कैसे है, और 4 कार्बन का संरचना कैसे है, तो संरचना सूत्र अलग है लेकिन अनुसूत्र कौची है, समान है, अनुसूत्र कौची है, समान है। यही दोनों आपको LPG में रहता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आइसो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का द्रव युक्त मिश्रण होता है, जिसको हम लोग LPG कहते हैं, है ने, LPG कहते हैं। इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। इसके लिए गंध के लिए अलग से मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टन, मैंने ऑफलाइन में भी आपको बताया था। तो यही दोनों को मिला करके LPG का संघटक कहलाता है, अवयव कहलाता है। LPG में कौन कौन सा होता है, तो एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक आइसो ब्यूटेन होता है। समझ गए बातों को, इस बातों को। तो जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, और संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे समावयवी कहते हैं। पेंटेन के 3 गो होता है विद्यार्थी, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सीधा लेना, 1 डिग्री 1 डिग्री, अब बाकी अंदर में ये तीनों जो होगा 2 डिग्री, तब इसको नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। अनुसूत्र कौची, C5H12। अब आइसो बनाने के लिए एक कार्बन को इलेनिया से कहीं से उठा लेंगे और पहला और लास्ट को छोड़ के कहीं लटका देंगे। देखिए लटकाए इस पर, आप इस पर नीचे भी ले सकते हैं या इस पर ऊपर भी ले सकते हैं, या यही कार्बन को यहाँ भी नीचे ले सकते हैं
या ऊपर भी लेंगे, उससे तो डिग्री 3 रहेगा। ये 3 डिग्री कार्बन है, और जब 3 डिग्री होता है तो उसको आइसो कहते हैं। तो दोनों को संरचना अलग हो गया नहीं, ये नॉर्मल हो गया, ये आइसो हो गया। तो ये आपको बन गया आइसोपेंटेन। अनुसूत्र उतने रहा, अनुसूत्र आपको C5H कितना है 12, C5H12। संरचना दोनों को अलग अलग हो गया, लेकिन अनुसूत्र दोनों को कुछ हुआ, समान हो गया, इसलिए समावयवी। और तीसरा संरचना देखिए वहां पर एक कार्बन हो गया, चारों से जुड़ गया, तो 5 कार्बन टोटल पूरा हो लेने। तो देखो 4 डिग्री कार्बन ही मिला, ये 4 डिग्री, तो कहा 4 के लिए क्या लगाते हैं, नियो लगाते हैं, और 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, एकल बंधन के लिए ANE लगा दिए। और इसका भी अनुसूत्र कौन हुआ बाबू, तो C5H12। देखो अनुसूत्र अनुसूत्र अनुसूत्र, तो अनुसूत्र समान है बाबू, और संरचना सूत्र तीनों को अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे समावयवी कहते हैं, उसे समावयवी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि ब्यूटेन में 2 समावयवी होता है, जिसका एक का नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक का नाम होता है आइसोब्यूटेन। LPG गैस में ये दोनों मुख्य अवयव के नाम से जाना जाता है, जिसमें बदबू के लिए इथाइल मरकेप्टन डाला जाता है। इथाइल मरकेप्टन C2H5SH, इसका नाम है इथाइल मरकेप्टन, जो बदबू मारता है। हम लोग कहते हैं गैस निकल रहा है, तो यही बदबू फैलाने वाली गैस होती है विद्यार्थी। तो ये आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको कुछ समावयवी को लिख डालते हैं विद्यार्थी, कुछ समावयवी को, जो आप लोग को मान ले जाए कि मीथेन के कितने समावयवी होते हैं, इथेन के कितने होते हैं, प्रोपेन के कितने, ब्यूटेन के कितने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट को कितने होते हैं, 2 4 5 तक है। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको परिभाषा के साथ ही आता है, ये दोनों में से कोई एक हो, तो इसको नोट कर लेंगे। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को कार्बन की परमाणुओं की संख्या, यानी C1 के लिए मतलब समझिएगा 1 कार्बन वाला यानी मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, आपको पीछे लिखा जा चुका है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, है ना। देखिए आपको एक कार्बन में एक एक समावयवी होगा, 2 कार्बन में एक एक समावयवी होगा, 3 कार्बन वाला में एक एक समावयवी होगा, 4 कार्बन वाला में 2 समावयवी होगा। बताया गया अभी 5 में 3 गो, 6 में 5 गो, अब बढ़ जाएगा 7 में 9 गो, 8 में 18, 9 में 35, 10 में 75 और 20 में 1 साल से ज्यादा 366। यदि इसके बाद हम जाएंगे 30, 40, 50, 60, तो लाखों करोड़ों की संख्या में चल जाएगा, जिसको पॉसिबल नहीं है कि याद रखना। इसलिए कार्बनिक यौगिक की ऐसी शाखाओं को, इस प्रकार के थ्योरी को आगे वर्णन नहीं किया गया है, जिसका कोई अंत नहीं हो। समझ गए आप लोग, कम से कम 10 तक को याद रखना है कंटिन्यू। किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको इतना से ज्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि 60 में करोड़ से भी अधिक हो जाता है, तो जिसको पॉसिबल नहीं है याद रखना। तो विद्यार्थी इस चीजों को आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। समझ रहे बातों को, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग कार्बन के लंबी लंबी श्रृंखला का नामकरण कैसे करेंगे, इसके बाद हम आप लोग को क्रियाशील समूह पढ़ाएंगे,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए और इस क्लास से आगे क्लास को जोड़ने के लिए, मतलब 10th से 12th में जोड़ने के लिए, 11th में जोड़ने के लिए यदि आपको ये पढ़ा हुआ रहेगा तो वहां बेहतरीन समझ में आएगा। आपको लगेगा कि अगला सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने उस बातों को 10th में एक बार लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए इस बातों को ध्यान में रहे और इसको जानना बेहद जरूरी है। मैंने केवल एग्जाम के दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, हम हर चीज को केवल एग्जाम से रिलेटेड नहीं रखते हैं न, तो सारी बात एग्जाम में थोड़ी आ जाएगा सारी पढ़ाई। लेकिन यदि पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है तो थ्योरी को एकदम बेहतरीन तरीका से जानना नेसेसरी है। ये नहीं कि सर एग्जाम में जो आएगा, भाई एग्जाम में जो आएगा वो मुझे नहीं पता है, ना तो ये आपको पता है, पर इच्छा जो दूसरे को इच्छा को व्यक्त करता है। तो विद्यार्थी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए इसको जानना बेहतरीन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लंबी से लंबी श्रृंखला होगा उसको जानने के लिए कुछ खास नियम होंगे। आप पहले गौर से नियम को सुनते जाइएगा, समझ गए बातों को, और इसके बाद हम आपको डिटेल से लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात नंबर पहला कि कार्बनिक यौगिक की गिनती के आधार पर नामकरण किया जाएगा, गिनती करके। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 4 जहां तक जाए। नेचुरल नंबर का फर्स्ट डिजिट तो पता है, लास्ट इसका कोई पता नहीं, तो जितना लंबा रहे सबको गिन देंगे, पहली बात। दूसरी बात, गिनने के बाद, गिनती के दूसरा तरीका के बाद हम क्या करेंगे कि गिनती में उधर से प्रारंभ करेंगे, गिनती को उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से क्रियाशील समूह पहले मिले। बोलो क्रियाशील समूह क्या है? तो देखिए गिनती यदि हम करते हैं, ये सब जो छूटा हुआ रहता है बाऊ लटका पटका, यही आगे चल करके बन जाएगा क्रियाशील। कोई भी लटकल रहे, हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन है, या आगे हम पढ़ाएंगे OH, आगे पढ़ाएंगे कीटोन, आगे पढ़ाएंगे एल्डिहाइड, आगे पढ़ाएंगे एमाइड, तो ये सब बनेगा क्रियाशील समूह। तो गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से क्रियाशील समूह पहले मिले, क्रियाशील समूह पहले मिले, समझिए, क्रियाशील समूह पहले मिले। तीसरी बात, यदि बाबू LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं बाबू, और RHS से चल रहे हैं बाबू, RHS से चल रहे हैं बाबू, और दोनों देने से क्रियाशील समूह बराबरे पर आवे, इधरों से 2 पर आ रहा, इधरों से 2 पर आ रहा, तो गिनती प्रारंभ किधर से करेंगे? LHS से। यदि आप गड़बड़ा करके RHS से भी कर देंगे तो नाम गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी वरीयता किसको देंगे? LHS साइड को। समझ गए तीसरी बात? चौथी बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम लोग ये बाएं से दाएं की बात आया, तब कोई श्रृंखला आपको ऐसे करके दे दे, ऐसे करके ऊपर नीचे करके, तब गिनती ऊपर नीचे में कैसे करेंगे भैया? तो वही बात कि ऊपर से यदि पहले मिल रहा है तो ऊपर के नामकरण करेंगे, नीचे से पहले मिल रहा है तो नीचे के नामकरण करेंगे। यदि दोनों देने से समाने जगह पर मिल रहे, ऊपर से भी 3 पर या 2 पर और नीचे से भी 2 पर या 3 पर, दोनों देने समान, तो ऊपर से गिनती नीचे की ओर करेंगे। समझ गए बातों को? यदि बाएं दाएं से क्षैतिज रूप में श्रृंखला रहेगा तो बाएं दाएं में समान रहने पर बाएं तरफ से करेंगे। यदि उदैर्घ्य में श्रृंखला रहा तो ऊपर नीचे में ऊपर की बात करेंगे। समझ गया होगा? यदि ऊपर में मिल रहा है 2 पर 3 पर और इधर से मिल रहा है 2 पर, तो इस पर ही नियम लगेगा कि जिधर से क्रियाशील समूह पहले रहेगा
गिनती उधर से करेंगे। समझ गया होगा बात को। अब देखिए, यदि हम लोग को एक और बात कि यदि हम लोग सीधा श्रृंखला जा रहे हैं और शाखा मिलने लगे, ढेर सारा रास्ता ये चले, एक रास्ता इधर हो गया, 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 तो गिनती में सबसे ज्यादा कार्बन को शामिल करेंगे। ज्यादा यदि इधर से चल रहे तो इधर जाएंगे तो कितना आ रहा, इधर से जा रहे हैं तो इधर जाएंगे तो कितना आएगा, इधर से जा रहे हैं तो इधर कितना आ रहा, इधर से जाएंगे तो इधर कितना आ रहा, या इधर से सीधे जाएंगे तो कितना आएगा। जिधर बड़ा मिलेगा, इधर गए तीन कार्बन मिला, इधर गए 5 कार्बन मिला, इधर 4 कार्बन मिला, इधर 8 कार्बन मिला, इधर सीधे गए तो 5 कार्बन मिला, तो सबसे बड़ा किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो हम लोग गिनती इधर से इधर जाएंगे। वहां पर भी एक नियमों को ध्यान रखना कि इधर से इधर तो जाएंगे जरूर, लेकिन गिनती में पहले इधर मिलेगा तबे इधर से जाएंगे, और यदि पहले उधर से मिल गया तो उधर से होते हुए इधर आएंगे। समझ गए बातों को, है ने, कि लंबी श्रृंखला की गिनती की जाती है। ये बात हम आपको शुरू में लिखा देंगे। कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला की गिनती में प्राकृतिक संख्या को लिखा जाता है, पहला बात। दूसरा बात ई वाला बना देंगे कि कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला की गिनती की जाती है। तीसरा बात में गिनती उधर से करेंगे जिधर क्रियाशील समूह पहले मिलेगा। गिनती में यदि LHS और RHS देने समान रहेगा तो गिनती LHS से करेंगे। जब श्रृंखला ऊपर नीचे से गिनती हो जाए और दोनों देने समान आवे तो ऊपर से नीचे की ओर गिनती करेंगे। समझ गया होगा बात को। अब देखिए नाम कैसे देंगे। नाम देने के रूल नियमों को आधार पर, है ने, कि नामकरण में सबसे पहले अंक लिखेंगे। कौची लिखेंगे, अंक लिखेंगे। कौन अंक लिखेंगे, तो जहां जहां क्रियाशील रहेगा वो वाला अंक लिखेंगे। यदि 2 गो अंक आ जाएगा तो उसके बीच कॉमा देंगे। क्या देंगे, कॉमा देंगे। समझ गया होगा बात को। और अब अंक के बाद जब शब्द प्रयोग होगा, शब्द नाम का शब्द प्रयोग होगा तो उसके बीच माइनस समझता होगा, डैश समझता होगा, उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और देखिए क्रियाशील समूह में क्या रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ क्रियाशील समूह लिखेंगे। समझ गया होगा बात को। इसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। लेकिन कभी कभी ग्रीक शब्द डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि आएगा। यदि 2 गो समान रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 गो समान रहेगा ट्राई लगाएंगे, 4 गो समान रहेगा टेट्रा लगाएंगे, 5 गो समान रहेगा पेंटा लगाएंगे, 6 गो क्रियाशील समूह रहेगा समान हेक्सा लगाएंगे। सो ऑन डॉट ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। तो ये नामकरण देने के लिए इतना रूल नियम है। ये सारे रूल नियम को हम पूरी बोर्ड में लिखते हैं, फिर उस पर हम लोग उदाहरण देंगे और आपको बताएंगे। यही रूल नियम आपको चलेगा, आइसो नियो नॉर्मल नहीं चलेगा। वो साधारण नाम है और वो कार्बनिक यौगिक में आगे अनवैलिड हो जाता है। पढ़ना था भाई, लेकिन उसका कोई आगे वर्ण नहीं है, यही चलेगा। इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक का मूल नामकरण। समझ रहे हैं बातों को, याद रखिएगा। अब हम आपके बीच रूल लिखाते हैं। देखिए विद्यार्थी, अभी आप लोग के बीच रूल लिखा गया है ना। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार किया जाता है जब श्रृंखला बहुत लंबा रहेगा। तो विद्यार्थी, लंबे श्रृंखला में सबसे पहली बात हम आपको सुना दिए थे और फिर लिख दिया गया है। इसमें 10-15 गो रूल नियम है। तो अभी यहाँ जो बोर्ड पर रखा है उसको हम लिख दिए कि कार्बनिक यौगिक वाले श्रृंखला, है ने, चेन की गिनती में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 का प्रयोग करेंगे। यानी गिनते गिनते जाएंगे और 1 2 3 4 लिखते जाएंगे जहां तक जाए। क्योंकि ना तो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तब पता चलेगा भाई कि 4 तक गया 5 तक गया, नहीं तो जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। कार्बनिक यौगिक का मतलब नेचुरल नंबर का कभी अंत ही नहीं होता। तो जहां तक जाएगा वहां तक लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं। तो 1 2 3 दर्शाते जाएंगे। कार्बनिक यौगिक ओसी जहां लिखेंगे
वहां आप समझ जाइएगा क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ऊपर लिख दिया गया है। ओसी जहां भी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक की गिनती में अधिक कार्बन शामिल हो, भैया आप चाह जने से भी गिनती करें, बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से शाखा से मेन चेन में, मेन चेन से शाखा में, कन्हू से भी गिनती करें, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। वो बात आपको 2 नंबर में लिख दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक ओसी की गिनती में अधिक कार्बन शामिल होना चाहिए। तीसरी बात, जब श्रृंखला में क्रियाशील समूह लटका हुआ जो रहेगा उसको तत्काल समझिए क्रियाशील समूह, अभी नहीं पढ़ाए आगे पढ़ाएंगे, है ना। क्रियाशील समूह रहता है ना विद्यार्थी, तब गिनती उस ओर से करेंगे जिस ओर से पहले मिलेगा। समझ लो बात कि लटका हुआ जिधर से पहले मिलेगा गिनती उस ओर से किया जाता है, पहले किया जाता है। समझ लो बात कि जब श्रृंखला में क्रियाशील समूह होता है तब गिनती उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्रियाशील समूह पहले आता है, जने से पहले आएगा वही होगा। तीसरी बात, जब दोनों देने से समान आ जाए, यदि लंबा में दिल है इस प्रकार से दिले बाबू, तो दाया रहे चाहे बाया दोनों देने से समान जगह पर आएगा, इधरों से 2 पर ले, इधरों से 2 पर ले, चाहे इधरों से 3 पर ले, इधरों से 3 पर ले, तो देखो जब ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के श्रृंखला में समान, देखिए यहां 2 बार लिखा गया विद्यार्थी, है ना, श्रृंखला में समान स्थान पर क्रियाशील समूह आता होता है तब गिनती में बाईं ओर प्रयोग करेंगे। बाएं से किधर गिनती करते चल जाएंगे, दाहिने की ओर। यदि दाहिने से भी बाएं आ जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ना तो गिनने का तरीका और ना तो नाम देने का तरीका में, लेकिन फिर भी इसको रूल है कि जब दोनों देने से समान रहेगा तब बाएं से दाएं जाएंगे। समझ रहे बातों को, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑलवेज है, सब इसी आधार पर देते हैं बाएं से दाएं पर। तो यदि आप आंसर मिलाइएगा तो आपका रहेगा बाएं से दाएं और अगला जो बनल रहेगा दाएं से बाएं, तो इससे गलत होगा। इसलिए याद रखिएगा कि बाएं से दाएं, ये बाएं दाएं रहेगा तब, यदि ऊपर नीचे रहेगा तो बाबू, तो देखो वो लिखा गया कि जब ओसी के श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर होता है तब गिनती ऊपर से नीचे जाएंगे। बाकी पहले वाला सारा नियम लगेगा कि सर यदि नीचे से मिल गया पहले क्रियाशील समूह तब क्या करेंगे, तो भैया नीचे से चलेंगे। यहाँ बात है कि जब दोनों देने से समान आएगा तब ऊपर से लेंगे, यदि दोनों देने समान रहेगा तब बाएं से दाएं चलेंगे, यदि नहीं रहेगा तो यदि क्रियाशील समूह आ गया तो क्रियाशील समूह वाला रूल तो पहले लिख वाले बाबू। तो इसलिए इतना बातों को याद रहेगा, तब आगे रूल नियम भी समझ में आएगा और तभी कार्बनिक कंपाउंड को नामकरण देने के लिए याद रहेगा। इसलिए आपको इस बात को अभी 5 पॉइंट बता रहे हैं, फिर आगे का टॉपिक में आगे बताया जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें, पूरा गौर से देखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद्यार्थी बहुत मेहनत से इसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। ये बहुत लंबी ब्रांच है इसकी, बहुत लंबी कार्बनिक कंपाउंड है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से रूल नियम को पढ़ते चाहिए। और रूल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, हम इसमें आपको 10-15 को रूल नियम लिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।